जय हिंद दोस्तों, क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके घरों में जो वायर लगे हैं जिनमें करंट बह रहा है वह एक दूसरे पे बल लगाते हैं और कितना बल लगाते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि वे जो वायर होते हैं वो एक दूसरे पे कितना बल लगाते हैं। उसी का फार्मूला हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम डिस्कस किया है ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है। आप किसी भी अनसॉल्व सेट को उठाकर देख सकते हैं, सबसे अधिक बार रिपीट किए जाने वाला ये दोस्तों क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्या है क्वेश्चन? ये है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, मतलब अगर दो तार हैं तो उनके बीच कितना बल लगता है। तो पहले इसके लिए हम समझते हैं ओस्टर्ड का नियम। दोस्तों, एक ओस्टर्ड वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जब भी किसी भी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे, किसी भी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। मतलब जैसे आप कोई भी वायर ले लें और उसमें धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे मान लो दोस्तों ये दो तार हमने लिए हैं, एक तार ये है, एक तार ये है, तो अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर इसमें प्रवाहित करेंगे तो इसके भी चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो जब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉनों को खींचता है या फिर प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण उसके समीप रखा दूसरे तार पर एक बल काम करता है। दोस्तों, वही बल हमें इसमें फाइंड करना है कि बल कितना काम करता है। तो दोस्तों, आप इनकी परिभाषा के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर देता है। अब इस तार के कारण किसी दूसरे तार पर एक बल कार्य करता है, जिसकी हमें गणना करनी है। तो चलिए दोस्तों, इस डेरिवेशन का हम निगमन आपको करके दिखाते हैं विद लैंग्वेज। दोस्तों, इसमें जैसे डिस्कस किया गया है आपको बोर्ड एग्जाम में सेम वैसे ही लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दोस्तों, थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ती है, तभी आपको डेरिवेशन अच्छा लगता है, तभी पूरे नंबर आपको एग्जामिनर देता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लैंग्वेज के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हम मान सकते हैं कि माना कि दो तार कौन सा है, पी क्यू और क्या है, आर एस है, जिनमें दो धाराएं बह रही हैं। कौन सी? I1 और I2 बह रही हैं, और ये एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक दोस्तों, अब ये क्या है? देखो, डाट का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र है, डाट का मतलब होता है कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। मतलब जो डाट बताता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है वो अंदर की ओर है, और जो क्रॉस का मतलब बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बाहर की ओर है। अब दोस्तों, एक बात और आपको समझनी है, जब दोनों तारों में समान धारा होती है तो वे जो तार होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि दोनों तार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसके पीछे दोस्तों रीजन है, क्योंकि उनमें धारा एक ही समय बहती है। अगर धारा एक ही समय बहेगी तो तार एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर मतलब जो धारा है वो विपरीत डायरेक्शन में अगर बहेगी तो फिर वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका निगमन। सबसे पहले निगमन के लिए थोड़ा सा दोस्तों हम भाषा लिखेंगे, लैंग्वेज जो आपको बोर्ड एग्जाम में जैसे हम बताएंगे आपको वैसे ही लिखना है। आपको पहले लिखना है कि माना कि दो तार पी क्यू व आर एस हैं। आप लिख सकते हैं माना दो तार कौन सा? पी क्यू व आर एस हैं, जो आर मीटर की दूरी पर दूरी पर निर्वात में रखे गए हैं। निर्वात कह सकते हैं या वायु भी कह सकते हैं, निर्वात में रखे गए हैं, निर्वात में रखे गए हैं। ये आप दोस्तों कह सकते हैं कि माना कि दो तार पी क्यू व आर एस आर मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे गए हैं। दोस्तों, PQ में धारा जो है I1 तथा RS में धारा क्या है? I2 है, जिनमें क्रमशः धारा ऐसे लिख सकते हैं, जिनमें धारा क्रमशः I1 व I2 है, जिनमें क्रमशः धारा I1 व I2 है। अब दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद ये हमने थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दी, जिनमें क्रमशः धारा क्या है? I1 व I2 है।
अब हम लिखेंगे तार PQ की धारा I1 के कारण RS के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं जब भी इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो जब चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो R तक तो पहुंच ही जाएगा, तो इसके बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा ये हम गणना करेंगे। तो लिख सकते हैं कि अतः तार PQ के कारण PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, देखो तार के कारण आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है B बराबर क्या होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I अपान R। ये दोस्तों तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I अपान R, ये मेन फार्मूला होता है। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखो, धारा I1 मतलब पहले वाले तार में PQ वाले तार में धारा क्या है I1 है, तो जहाँ पे हमने I रखा है वहाँ पे आप क्या यूज करना है I1, क्योंकि पहले तार के कारण निकाल रहे हैं। और चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों इस वाले तार के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र कौन सा उत्पन्न हो रहा है B1, तो B की जगह पे आपको क्या यूज करना है B1 यूज करना है। दोस्तों ये लिख दिया। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये तार में धारा प्रवाहित की तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, तार पे बल लगाता है। तो लिखेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसमें, तार RS में लगने वाला बल, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार RS पर लगने वाला बल का परिमाण। दोस्तों बल का परिमाण, बल का फार्मूला क्या होता है, ये है F बराबर होता है IBL साइन थीटा। दोस्तों ये फार्मूला होता है IBL साइन थीटा, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है ये चीज। देखो इस पर हम बल निकाल रहे हैं तो तार कौन सा है, दूसरा है। यहाँ पे करंट क्या बह रही है I2, मतलब जहां पे जो I है वहां क्या यूज किया जाएगा I2 यूज किया जाएगा। अब देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र दूसरे तार में क्या है, दूसरे तार में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है B1, तो B की जगह पे क्या यूज किया जाएगा B1। तार की लंबाई आप L मान सकते हैं, L रहने दें। अब यहाँ पे थीटा देखा जाए दोस्तों क्या यूज किया जा सकता है, क्योंकि देखो बल इधर की ओर लग रहा है, तार ऊपर की ओर है, मतलब ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है लंबवत है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तार के लंबवत है, और लंबवत के लिए दोस्तों थीटा क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो मतलब थीटा की जगह पे क्या रखा जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा F बराबर I2 B1 L, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का दोस्तों मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर हो जाएगा I2 B1 L, क्योंकि साइन 90 का मान 1 हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम B1 का मान जो यहाँ पे निकाल रखे थे वो यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा F बराबर क्या हो जाएगा, I2 लिखा है रहने देंगे, B1 का मान जो है ये वाला उठाकर यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू यहाँ क्या है I1 बटे R। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा और सेट करके लिखेंगे हम, कैसे लिख सकते हैं थोड़ा ध्यान देना, और ये वाला L भी लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई को आगे लगा लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 और I2 एक साथ लिख लेंगे, I2 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों R हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा L। अब हमें देखो प्रति मीटर लंबाई पे ज्ञात करना है, मतलब या तो हम धारा ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि जो तार होते हैं वो प्रति मीटर लंबाई में कितना बल लगाते हैं।
प्रति मीटर लंबाई में या प्रति मीटर सेंटीमीटर, मतलब प्रति मीटर लंबाई कह सकते हैं, लंबाई सेंटीमीटर में भी हो सकती है, इंच में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, फुट में भी हो सकती है। तो क्या करेंगे, ये जो L है इसको नीचे उठा लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, F/L बराबर म्यू नॉट अपान 2 इंटू I1 इंटू I2 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, R हो जाएगा। दोस्तों ये फार्मूला हो जाएगा किसके कारण, तार PQ के कारण RS पर बल हो जाएगा प्रति मीटर लंबाई में। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार किस तार के कारण, अब देखो इसमें जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसके कारण इस तार पर बल लगेगा, तो लिखेंगे इस तार के कारण, मतलब तार, इसी प्रकार तार किसके कारण, RS के कारण, तार RS के कारण तार PQ पर लगने वाला बल। दोस्तों क्या हो जाएगा, इसी प्रकार जैसे मान लो इसमें भी धारा क्या है I1, इसमें भी धारा क्या है I2, तो सेम बल काम करेगा। मतलब कितना निकाला था हमने, F/L बराबर म्यू नॉट अपान 2 इंटू I1 I2 बटे R। दोस्तों ये जो तार एक दूसरे पर बल लगाते हैं, हम इस फार्मूले से काउंट कर सकते हैं कि ये जो तार होते हैं वो एक दूसरे पे कितना बल लगाते हैं। दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, जब दोनों तारों में धारा के साथ सेम होती है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब धारा के साथ विपरीत होती है तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब दोस्तों अगर मान लिया जाए कि दोनों तारों में सेम धारा बह रही है, मतलब इसमें अगर मान लो 5 एम्पीयर की बह रही है, इसमें भी 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, मतलब अगर दोनों तारों में सेम धारा है तब मेरा फार्मूला क्या बनेगा, तो यहां लिख सकते हैं कि यदि अगर कंडीशन ऐसी है कि यदि जो धारा है, यदि धारा बराबर है, मतलब यदि धारा बराबर है, इसका मतलब I1 जो है वो I2 के बराबर है और उसकी कोई वैल्यू I है, मतलब I1 I2 बिल्कुल सेम है, और जो सेम क्या है उसको मान लिया दोनों तारों में I धारा बह रही है, तब मेरा फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों, हमारा फार्मूला बन जाएगा F/L बराबर म्यू नॉट अपान 2 इंटू I² बटे R हो जाएगा। दोस्तों I² कैसे हो जाएगा, समझिए जरा बात, यहाँ पे I रखेंगे और यहाँ पर भी I रखेंगे तो 2 I हो जाएंगे, तो जब I का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा, और इसका मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और लंबाई का क्या होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। दोस्तों ये इसका मात्रक हो जाएगा। दोस्तों ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीट किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दोस्तों, इसलिए इस वाले डेरिवेशन को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लिख देनी है, यदि आप अगर और लैंग्वेज लिखना चाहें तो इसमें बहुत लंबी लैंग्वेज लिख सकते हैं कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जब दोनों तारों में धारा के साथ सेम होती है तो वे तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तथा जब दोनों तारों में धारा के साथ विपरीत होती है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। माना कि दो तार कौन सा, PQ व RS है, जो कि निर्वात में रखे गए हैं, के बीच की दूरी क्या है, R है, तथा दोनों में धारा क्या है, क्रमशः I1 व I2 है। हम थोड़ी सी सिर्फ नॉर्मल भाषा को लिया है जो आपको डेरिवेशन के टाइम लिखनी है, ताकि आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में डिस्कस किया गया क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको घर में भी एक बार प्रैक्टिस कर लें। दोस्तों जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको डेरिवेशन समझ में आने लगेंगे, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आप इसकी लिखकर प्रैक्टिस अच्छे से जरूर कर लेना। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, हेल्पफुल है और किसी आपके फ्रेंड या किसी भी रिलेटिव की हेल्प कर सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके पास जितने भी प्लेटफॉर्म हों, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जितने भी हो आप वहाँ पे इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर इसमें आपको कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि आपका सारा डाउट क्लियर